हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके यूपी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। ये जनरल हिंदी के क्वेश्चन आपके यूपी सुपर टेट के आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और इनकी इस बार आपके आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कहने को तो हम आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं सामान्य हिंदी के, लेकिन ये खुद 15 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन के बराबर हैं, क्योंकि इसमें आपके जो ऑब्जेक्ट हैं 4 ऑब्जेक्ट हैं और चारों ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि इस बार पिछले बार आपका मान लीजिए यहाँ पर बंदर का पर्यायवाची पूछा गया है, हो सकता है अगली बार सुग्गा का पर्यायवाची पूछ ले या और किसी अदर का पर्यायवाची पूछ ले, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंदर शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो यहाँ पर आपको बंदर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन है सुग्गा, सुधांशु, मरकट, मरीचि। तो सुग्गा यह किसका पर्यायवाची होता है? तो यह आपका तोता का पर्यायवाची होता है, या इसको हम दाड़िम प्रिय भी बोल सकते हैं। दाड़िम प्रिय का पर्यायवाची होता है। मरीचि आपका किसका होता है? यह आपका किरण का पर्यायवाची होते हैं। इसी को हम रश्मि भी बोल सकते हैं, इसी को दीप्ति भी बोल सकते हैं, इसी को हम प्रभा भी बोल सकते हैं। इसके अलावा मरकट आपका बंदर का पर्यायवाची होता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मरकट हो गया, कपि हो गया, वानर हो गया। एक और आपको ध्यान रखना है, शाखा मृग, ये भी आपका पूछा जाता है। शाखा मृग किसका पर्यायवाची होता है? तो यह आपका बंदर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा कीस किसका पर्यायवाची होता है? कीस भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, यह आपका बंदर का पर्यायवाची होता है। सुधांशु आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुधांशु, हिमांशु, ये सारे आपके चंद्र के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा ये मैंने सुग्गा के आपको बता ही दिया, तोता हो गया, दाड़िम प्रिय हो गया। इसके अलावा कीर हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कीर हो गया। इसके अलावा आपका रक्त तुंड हो गया। इसके अलावा सुख हो गया। ये सारे आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे आपके जो है सुग्गा के पर्यायवाची हैं। और सुगा और तोता ये भी आपके सुग्गा के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुधांशु को मैंने बता ही दिया, चंद्रमा होता है, चंद्र का पर्यायवाची आपका सुधांशु होता है। इसके अलावा इंदु से सुधांशु का पर्यायवाची एक इंदु होता है, एक होता है आपका मृगांक होता है, एक आपका होता है आपका हिमकर होता है, राकापति, शशि, विदु, ये सारे आपके किसके? चंद्रमा के या सुधांशु के पर्यायवाची हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से कलंक का उचित विलोम शब्द क्या है? तो कलंक का उचित विलोम शब्द पूछा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निष्कलंक होता है। इसी प्रकार स्वच्छ का अस्वच्छ होता है। कलकल का, देखिए कलकल का पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका शांत होता है विलोम शब्द। कृश का आपका स्थूल होता है विलोम शब्द। क्या? स्थूल होता है विलोम शब्द, यह आपको ध्यान रखना है। कृश का क्या होता है? स्थूल विलोम शब्द होता है, यह भी आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। मतलब पर्यायवाची पूछा गया है, किसका? नाश का। ऑप्शन है तबाही, उत्कर्ष, उत्थान, नवीन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नाश का पर्यायवाची आपका तबाही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का आपका होगा यहाँ पर प्रगति हो गया, उत्थान हो गया, अभ्युदय हो गया, वृद्धि हो गया। इसके अलावा आपका उन्नति हो गया, विकास हो गया, ये सारे आपके उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्कर्ष का एक पर्यायवाची उत्थान भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नवीन का पर्यायवाची क्या होता है? तो नव्य होता है, आधुनिक होता है। अर्वाचीन, यह आपका पूछा जाता है, अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है? तो वह है नवीन का। वर्तमान कालीन, नया, नूतन और नव भी आपको ध्यान रखना है, किसका पर्यायवाची होता है? आपका नवीन का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द्वीप शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ये ऑप्शन है तितली, हाथी, घोड़ा, मृग। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन कई बार ऑप्शन में द्वीप भी दिया होता है। तो द्वीप और द्वीप में है क्या अंतर, आपको यह ध्यान रखना है। तो जो द्वीप होता है ये आपको बोला जाता है, ये किसको बोला जाता है? ये टापू को बोला जाता है, टापू को द्वीप बोला जाता है। लेकिन जो द्वीप है ये आपको हाथी को बोला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हाथी का पर्यायवाची एक द्वीप भी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो द्वीप ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन दिया जाता है और काफ़ी कैंडिडेट इसको टेक करके आ जाते हैं। तो द्वीप का पर्यायवाची आपका होता है हाथी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो घोड़ा है, घोड़ा के पर्यायवाची क्या होते हैं? एक होता है घोटक, घोड़ा का एक होता है घोटक, एक होता है सेंधव, एक होता है हाय, एक होता है आपका अश्व और एक होता है आपका तुरंग और बाजी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। मृग के आपको ध्यान रखना है, मृग का भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। मृग के पर्यायवाची
एक होता है हिरण, कुरंग, सारंग, और एक और आपका होता है हिरण का पर्यायवाची, वो क्या है, वह है आपका चारुलोचन। चारुलोचन, यह आपको ध्यान रखना है। यह किसके होते हैं, हिरण के या मृग के पर्यायवाची होते हैं। तितली का ध्यान रखिएगा, तितली का आता है, एक होता है कोशस्थ। कोशस्थ किसका पर्यायवाची है, तितली का है। एक है आपका फतिंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फतिंगा। और एक है आपका क्या, टिक टिक। तो टिक टिक भी आपका तितली का पर्यायवाची होता है। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हाथी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जारज का विलोम शब्द क्या है। तो जारज का विलोम शब्द जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो जारज का विलोम शब्द होता है औरस। काफ़ी बार आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जारज का विलोम शब्द ध्यान रखना है, औरस होता है। इसके अलावा चिकित्सा का अचिकित्सा का पर्याय विलोम शब्द आपका चिकित्सा होता है। अवरुद्ध का क्या होता है, तो अवरुद्ध का आपका होता है अनावरुद्ध। अवरुद्ध का अनावरुद्ध होता है। और चैतन्य का क्या होता है, चैतन्य का अचैतन्य होता है। आपको यह ध्यान रखना है, आपको विलोम शब्द यह आपको ध्यान रखना है, विलोम शब्द। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मुख का विलोम शब्द पूछा गया है। तो मुख का विलोम शब्द क्या होता है, तो मुख का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गूंगा या जो बिल्कुल ना बोलता हो, उसको मूक बोलते हैं। तो मूक का विलोम शब्द आपका क्या होगा, मूक का विलोम शब्द होगा यहाँ पर क्या, वाचाल। यह आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा बोलने वाला। तो मूक का विलोम शब्द वाचाल होगा। लेकिन यहाँ पर स्वागत का विलोम शब्द क्या होगा, स्वागत का विलोम शब्द होगा आपका दुत्कार। दुत्कार। इसके अलावा भच्चक का क्या होगा, भच्चक का होगा रक्षक। दुर्जन का सज्जन। तो सिंपल सा आपका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको विलोम शब्द पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा गया है मुख का विलोम शब्द। तो ध्यान रखना है, मुख का विलोम शब्द क्या होगा, मुख का विलोम शब्द होगा आपका विमुख। यहाँ पर आपको ऑप्शन उन्होंने थोड़ा गलत दे दिया है। मुख का यहाँ पर यहाँ पर आपको पूछा गया है, मुख का विलोम शब्द पूछा गया है। तो मुख का आपका होगा पृष्ठ। यह आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको ये पढ़ने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुख का विलोम शब्द भी पूछा जाता है और इसका पृष्ठ होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा और पीछे का आपका आगे होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर उत्तरायण शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तो उत्तरायण का आपका क्या होगा, दक्षिणायण। जैसे उत्तर का आपका दक्षिण होता है, उसी प्रकार उत्तरायण का आपका क्या होगा, दक्षिणायण। दक्षिणायण आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से मोर के सही पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मोर के आपके सही पर्यायवाची पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, मोर को हम क्या क्या बोलते हैं, तो मोर को हम बोलते हैं सारंग भी बोलते हैं, मोर को हम नीलकंठ भी बोलते हैं, और इसको हम केकी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैना का क्या होता है पर्यायवाची, तो इसका होता है चित्रलोचना। चित्रलोचना। इसके अलावा सारिका और मधुरालिया। सारिका और मधुरालिया ये आपके किसके हैं, ये आपके मैना के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मोर के पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है द्रग, ईश, विभूति, अंशु। तो द्रव्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपका पूछा गया है। द्रव्य का जो पर्यायवाची होता है वह होता है क्या होता है, विभूति। यह आपको ध्यान रखना है। ईश आपका ईश्वर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अंशु किसका पर्यायवाची होता है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो यह होता है आपका किरण का। और द्रग आपका किसका होता है, तो द्रग आपको ध्यान रखना है, यह आपका नेत्र का पर्यायवाची होता है द्रग। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो अनुवीक्षण में कौन सी संधि है, तो अनुवीक्षण का जो संधि विच्छेद है वह है आपका अनु प्लस ईक्षण। तो यह इसका जो आपका, और ये जो है ये आपका पर्यायवाची किसका होता है, तो ये होता है आपका ये आपकी कौन सी संधि है, तो ये है आपकी कौन सी संधि, यड़ संधि। तो अनुवीक्षण का आपका संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ईक्षण, और यह आपकी संधि है यड़ संधि। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उ और ई, इसमें उ और ई मिल रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये आपको बनाते हैं वी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है सखा, दोस्त, मित्र, अली। तो सखी एवं भ्रमर का जो समानार्थी या पर्यायवाची है वह है आपका अली। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ऋ
का स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तालु, जीभ, दांत और नासिका। तो ण का स्थान आपका पूछा गया है व्यंजन के उच्चारण की दृष्टि से, तो ध्यान रखना है। इसका आपका जो उच्चारण होता है वह आपका नासिका यानी नाक से होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? नासिका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खीर शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। खीर शब्द के यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका खीर का होगा क्षीर। तत्सम आपके वो सब शब्द होते हैं जो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के ले लिया जाता है उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्षीर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बता नहीं पाए, सखी एवं भ्रमर ये आपके पर्यायवाची होते हैं अली के, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये पर्यायवाची वास्तव में हैं किसके? तो भौरा के आपके पर्यायवाची आपके हैं सखी, भ्रमर, अली। इसके अलावा आपका भृंग हो गया, भंवर हो गया, ये सारे आपके भौरा के पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 18 अध्याय हैं, आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके यूपी सुपर टेट के आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद।